हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के संस्कृत के ऑब्जेक्टिव के प्रश्न हाथ में है। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, बने रहे, पढ़ते रहे, यूं आगे बढ़ते रहे। हम लोग संस्कृत के 500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का करेंगे, जिसमें आपको सिर्फ एग्जाम हॉल में कितना प्रश्न बनाना है, 50 मार्क का बनाना है, यानी 50 प्रश्न बनाना है। तो लगभग आपका सेम टू सेम यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, लड़ जाएगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूं आगे बढ़ते रहे। तो ज़्यादा ना देर करते हुए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में से 1 से 100 में से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें। चुने गए प्रश्न के सही विकल्प को चिन्हित करें, OMR आंसर शीट में रंजित करें। करें क्या ना, जो प्रश्न है जो आपको 50 को बनाना है, रंजित करना है, यानी कि रंगना है। यहाँ पे 50 OMR को रंगना है। तो चलिए, बहुत एकदम सिंपल क्वेश्चन रहता है। खाली संस्कृत से आपको डर लगता है, डरने की बात नहीं है। 500 क्वेश्चन करेंगे, 500 क्वेश्चन में आपको 50 नंबर का क्वेश्चन लगभग आपको बन जाएगा। प्रश्न संख्या 1, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? कौन पुत्र? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सर इसका आंसर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र जो है यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। चलते प्रश्न संख्या कितना, 2 की ओर चलते हैं। विद्यापति कौन थे? ऑप्शन ए में मैथिली कवि, बी मगही कवि, सी औलंग कवि, डी भोजपुर कवि। तो मैथिली कवि कौन थे, विद्यापति कौन थे? तो सर प्रश्न संख्या 2 का आंसर होगा बी, मगही कवि थे। प्रश्न संख्या 3, पाटलिपुत्र में, तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर बी हो गया। प्रश्न संख्या 3, पाटलिपुत्र में कमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा? वह सर तो बी होगा, डायरेक्ट मारिए, शरद ऋतु में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना जाता है? नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना जाता है? आलस को, क्रोध को, क्षमा को या बल को? तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा? ए होगा, आलस को। नीतिकारों द्वारा आलस को क्या माना जाता है? शत्रु माना जाता है। प्रश्न संख्या 5, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी क्या नाम था? ए मैत्रेयी, बी ग्रामीण, सी अपाला, डी उर्वशी। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर ए मैत्रेयी होगा। प्रश्न संख्या 6, कौन संख्या? प्रश्न संख्या 6 क्या है? 6 करा प्रश्न, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? ए गार्गिक वाचवानी, बी यानी, सी इंद्राणी, डी बागा में भृंगी। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या होगा? तो 6 का आंसर ए होगा, ग्रामी वाक्य में। प्रश्न संख्या 7, विजयांका किस कल्प की कवित्री थी? ऑप्शन ए द्वितीय, बी प्रथम, सी चतुर्थ, डी तृतीय। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या होगा? तो सर 7 का आंसर बी होगा, प्रथम। प्रश्न संख्या 8, गायंती देवा किस गीतकालीन पुरुष ने सुरतवात्व पद किस पुराण से किया गया था? प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या होगा जी? तो सर प्रश्न संख्या 8 का आंसर होगा बी, भागवत पुराण से लिया गया है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। तो कौन देने योग्य, ध्यान देने योग्य। आप क्या कर लीजिए, इसे सारे प्रश्न को एक बार बढ़िया से आप देख लीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या और कोई किसी प्रकार का तकलीफ ना हो क्या करने में, आपको बनाने में। क्योंकि 50 प्रश्न की बात है, 50 प्रश्न की बात है, 500 प्रश्न कराएंगे, लगभग प्रश्न आपको यहीं से टैली हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन नंबर ए देशभक्ति, बी भ्रष्टाचार, सी जीव हत्या, डी अधिकार प्रदर्शन। तो प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या होगा जी? तो सर प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा, पता है क्या हम कि हाँ बताइए। तो बोले 9 का ये होगा सर, देशभक्ति होता है। भारत महिमा पाठ मुख्य संदेश क्या है? देशभक्ति है मुख्य संदेश इसका। प्रश्न संख्या 10, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 16, 14, 18 या 5? तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? बोल सर संस्कार की भी संख्या होता है कि हाँ कितना? 16 संस्कार होते हैं, 16 प्रकार के संस्कार। प्रश्न संख्या 11, गुजरात प्रदेश स्थित टंगाराग्रम किसका जन्म स्थल है? ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी स्वामी बीजानंद, ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर सी होगा, स्वामी दयानंद। प्रश्न संख्या 12, बिना बुलाए कौन आता है? ऑप्शन नंबर ए सज्जन, ऑप्शन नंबर बी दुर्जन, सी मूर्ख, इनमें डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या होगा? तो सर 12 का आंसर हो जाएगा सी मूर्ख। बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख बिना बुलाए आता है। मिहतरा भिक्षा याचे यह किसी युक्ति है? जो कह रहा है बोल सर दिखाई नहीं दे रहा प्रश्न, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर कीजिए, हम लीजिए स्लाइड आपका हो गया ऊपर की ओर। प्रश्न के 13, महतरा भिक्षा चाहे किसी युक्ति है? ऑप्शन नंबर ए कर्ण की, बी साल की, सी शक्र की, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 13 कौन संख्या? प्रश्न संख्या 13 का आंसर का होगा? तो 13 का आंसर सी होगा, चंद्र किशोर। सॉरी, प्रश्न संख्या 13 का आंसर शक्र की। प्रश्न संख्या कितना? 14, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? कौन भट्टारिका? विजय भट्टारिका। तो बोल सर विजय भट्टारिका चंद्रदायित्व की पत्नी थी। प्रश्न संख्या 15, किस देश के में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? ए भारत, बी यूनान, सी नेपाल, डी भूटान। प्रश्न संख्या 15 कौन संख्या? 15 का आंसर क्या होगा जी? तो ये होगा भारत की देवता है जो बार बार जन्म भारत में लेना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 16, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए हैं? ए आलसी लोग, बी समझदार लोग, सी फुर्तीले लोग, डी धूर्त लोग। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या होगा जी? तो 16 का आंसर डी होगा, धूर्त लोग। चलते हैं प्रश्न संख्या कितना आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 करा 17, निरुक्त का क्या कार्य है? ए यथार्थबोध, बी वेदार्थबोध, सी अर्थबोध, डी तत्वबोध। तो निरुक्त का क्या हो? प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या होगा जी? तो क्या होगा सर? हमके बी होगा, वेदार्थबोध। प्रश्न संख्या 18, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है? कौन साहित्य? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या? ऑप्शन नंबर ए उपनिषद, बी संहिता, सी आचरण के, डी ब्राह्मण। तो प्रश्न संख्या 18 कौन? 18 का आंसर क्या होगा जी? उपनिषद। प्रश्न संख्या 19, अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा, परमात्मा, पर्व, डी हाथी। तो प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर 19 का आंसर ये होगा, अणु से छोटा भी क्या है? आत्मा अणु से भी क्या है? छोटा है। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। प्रश्न संख्या 20 कौन संख्या? प्रश्न संख्या 20 से काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखी? ए चंद्रशेखर ने, बी वीरेश्वर ने, सी राजशेखर ने, डी हिमांशु शेखर ने। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर क्या होगा जी? तो सर 20 का आंसर सी राजेश्वर ने। प्रश्न संख्या 21, गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? कौन दान? गोदान किस संस्करण का मुख्य क्रम है? ऑप्शन में विवाह, गृहस्थ, केशांत, अत्येष्टि। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर क्या होगा? हम 21 का आंसर सी होगा, केशांत का। प्रश्न संख्या 22, परम तृतीय किससे मिलती है? परम तृतीय किससे मिलती है? ऑप्शन नंबर ए विद्या, बी क्षमा, सी अहिंसा, डी धर्म। तो प्रश्न संख्या 22 कौन सा? प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या होगा जी? 22 का आंसर ये होगा जी, विद्या। प्रश्न संख्या 23, नरक के कितने द्वार होते हैं? 3, 5, 7, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 23 का आंसर क्या होगा जी? बोलते 23 का आंसर ये होगा, नरक के 3 द्वार होते हैं। कै द्वार? 3 द्वार। प्रश्न संख्या कितना? 4, क्रमवीर कथा का नायक कौन है? कौन कथा? क्रमवीर कथा का नायक कौन है? ऑप्शन नंबर ए राम प्रवेश राम, बी राम अवतार शर्मा, सी प्रहलाद उपाध्याय, डी महावीर सिंह। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या होगा जी? 24 का आंसर ए होगा, राम प्रवेश राम। प्रश्न संख्या 25, छात्रों का तप क्या है? किसका तप? छात्रों का तप क्या है? ऑप्शन नंबर ए अध्याय, बी आलस्य, सी क्रोध, डी क्षमा। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या होगा? जब सर 25 का आंसर ये होगा, अध्ययन है, जो छात्रों का तप है, जो अध्ययन करना यानी पढ़ते रहना, वही तप उसका है। प्रश्न संख्या 26, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1975, बी 1875, सी 1799, डी 1885। तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या होगा जी? प्रश्न संख्या 26 का आंसर बी होगा, 1875। प्रश्न संख्या 27, बीरजानंद किसके गुरु थे? कौन नंद? बीरजानंद किसके गुरु थे? ऑप्शन नंबर ए
स्वामी दयानंद, बी स्वामी विवेकानंद, सी महावीर, डी गौतम बुद्ध। तो प्रश्न संख्या 27 कौन है? 27 का आंसर क्या होगा जी? ये स्वामी दयानंद। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं? 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 क्या है? स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? ऑप्शन नंबर ए शिव का, बी विष्णु का, सी ब्रह्मा का, डी नादर का। तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या होगा जी? तो सर प्रश्न संख्या 28 का आंसर ए होगा, शिव का। प्रश्न संख्या 29। मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ए रंगवंशम, बी कुमार वंशम, सी वाल्मीकि रामायण, डी राम रचितमानस। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर क्या होगा जी? तो सर 29 का आंसर सी होगा, वाल्मीकि रामायण। प्रश्न संख्या 30। कर्णस दानवीरता पाठ भाग भास के किस रूपक का भाग विशेषण है? ए कर्म भारत, बी स्वरपन वास्तंत, सी ऊर्ध्वभंडक, डी महाभारत। तो प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या होगा जी? तो प्रश्न संख्या 30 का आंसर ए होगा, कर्ण भारत। प्रश्न संख्या 31। राष्ट्रों के बीच देश का कारण क्या है? राष्ट्रों के बीच देश का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए देश राष्ट्र का उत्कृष्ट, बी परोपकार, सी भाषा, डी जाति। प्रश्न संख्या 31 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर क्या होगा? हमके प्रश्न संख्या 31 का आंसर ए होगा, दूसरे राष्ट्र का उत्कृष्ट है, जो राष्ट्र के बीच का क्या है? देश है। प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं हम लोग जी? प्रश्न संख्या 32 की ओर चलते हैं। मैं बार बार यह कहूँगा, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। चलते प्रश्न संख्या हम लोग 32 की ओर। 32 क्या करा? बराहमहीर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? ए आचार संहिता, बी विचार संहिता, सी बृहद संहिता, डी मंत्र संहिता। प्रश्न संख्या 32 32 का आंसर क्या होगा जी? सी होगा, बृहद संहिता। प्रश्न संख्या 33। अलसकथानर्थ मिथिला में से कौन मंत्री थे? ए तपेश्वर, बी भूपेश्वर, सी बीरेश्वर, डी महेश्वर। तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर क्या होगा? हमकी 33 का आंसर सी होगा, बीरेश्वर। प्रश्न संख्या 34। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? ए भागलपुर, बी नालंदा, सी पाटलिपुत्र, डी दरभंगा। तो प्रश्न संख्या 34 का आंसर क्या होगा जी? बोल सी होगा, पाटलिपुत्र होगा। उसी प्रकार से हम लोग चलते प्रश्न संख्या कहाँ की ओर? 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 क्या है? स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी पटना, डी चेन्नई। तो प्रश्न संख्या 35 35 का आंसर क्या होगा जी? बी मुंबई। प्रश्न संख्या 36। विजय डांगुका का काल किस शतक में माना जाता है? ए पंचम, बी सप्तम, सी नवम, डी अष्टम। तो प्रश्न संख्या 36 कौन सी? 36 का आंसर क्या होगा जी? डी अष्टम। प्रश्न संख्या 37। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलते हैं? क्यों देखकर, क्या देखकर जलते हैं? ऑप्शन नंबर ए अपकर्ष, बी उत्कर्ष, सी आकर्ष, डी पराकर्ष। तो प्रश्न संख्या 37 कौन? 37। प्रश्न संख्या 37 का आंसर क्या होगा जी? तो 37 का आंसर बी होगा, उत्कर्ष देखकर जलते हैं। आज्ञावल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं? ए भारतीय संस्कार, बी न्याय योग, सी आत्मतत्व, डी सांख्यक। तो प्रश्न संख्या 38 कौन है जी? प्रश्न संख्या 38 यानी कि 38 का आंसर क्या होगा? तो 38 का आंसर सी होगा, आत्मतत्व। प्रश्न संख्या 39। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? कौन नगर? पटना नगर की पालिका देवी कौन? ऑप्शन नंबर ए शीतला देवी, बी काली, सी पटना देवी, डी गौरी। तो प्रश्न संख्या 39 का 39 का आंसर क्या होगा जी? सी होगा, पटना देवी, पटन देवी। कौन देवी? पटन देवी। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 40 से। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। हम लोग संस्कृत के 500 क्वेश्चन का सीरीज करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रश्न संख्या क्या जा रहे हैं? 40वां जा रहे हैं। करा और 40 में करा असल कथा के रचिता कौन है? ए कालिदास, बी विद्यापति, सी विष्णु शर्मा, डी नारायण पंडित। तो प्रश्न संख्या 40 कौन? 40 का आंसर क्या होगा जी? तो 40 का आंसर बी होगा, विद्यापीठ। प्रश्न संख्या 41।
असलशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? ए 3, बी 5, सी 4, डी 6। तो प्रश्न संख्या 41 कौन बन 41 यानी 41 का आंसर क्या होगा जी? सी 4 लोग नहीं भागे। प्रश्न संख्या 42 संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? ए माता, बी पिता, सी भाई, डी बहन। तो प्रश्न संख्या 42 कौन 42 का आंसर क्या होगा जी? तो ए माता। चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या चलते हैं 43 की ओर। प्रश्न संख्या 43 ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋतुकाओं का उल्लेखन है? ए पंच, बी चतुर्थवर्षी, सी विशांति, डी चतवारसिता। प्रश्न संख्या 43 कौन थी? 43 का आंसर क्या होगा जी? तो 43 का आंसर होगा बी चतुर्वंशी। प्रश्न संख्या 44 कौन 44 याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? ए मैत्रेयी, बी सुलभा, सी देवकुमारिया का, डी राम भद्रवानी। प्रश्न संख्या 44 का आंसर कौन होगा जी? बोल सर बता दीजिए कौन होगा? 44 का आंसर होगा ए मैत्रेयी थी। प्रश्न संख्या 45 महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? ए गार्मिका, बी मैत्रिका, सी सुलभा का, डी यमनिका। तो प्रश्न संख्या 45 कौन 5? प्रश्न संख्या 45 का आंसर क्या होगा जी? तो 45 का आंसर सी सुलभा का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 46 वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? ए गंडा देवी, बी सुलभा, सी मिथिलेश कुमार मिश्रा, डी बिजांड। तो प्रश्न संख्या 46 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर 46 का आंसर सी होगा मिथिला कुमारी मिश्र। चलो सर अपना स्लाइड को थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, हमके लीजिए कीजिए कर दिए। प्रश्न संख्या 47 भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? ए विष्णु पुराण, बी भगवत पुराण, सी पद्म पुराण, डी वायु पुराण। प्रश्न संख्या 47 कौन 47 का आंसर क्या होगा जी? बी भागवत पुराण। 48 जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? ए षष्ठ, बी पंच, सी 1, डी चैत्र। प्रश्न संख्या 48 कौन 48 का कितना आंसर होगा जी? तो सर आप नहीं बताइएगा, हम तो कुल बता ही रहे, तो बोल लीजिए बता देते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी चैत्र। प्रश्न संख्या 49 अलस कथा पाठ में अहो कर्मठ कोलाहल किसकी उक्ति है? ए पहला आलसी, बी दूसरी आलसी, सी तीसरी आलसी, डी चौथी आलसी। प्रश्न संख्या 49 कौन 9? प्रश्न संख्या 49 का आंसर क्या होगा जी? तो ए होगा पहला आलसी। प्रश्न संख्या 50 भारतीय संस्कृत की अद्वितीय विशेषता क्या है? ए संस्कार, बी धर्म, सी जाति, डी संप्रदाय। तो प्रश्न संख्या 50 का क्या आंसर होगा जी? तो सर ये होगा संस्कार है इसका आंसर। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हाफ सेंचुरी मार दिए। हाफ सेंचुरी से हम लोग क्या चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या है? स्वपलच्छंद, डी स्वतः परछंद। तो प्रश्न संख्या 51 कौन 51 का आंसर क्या होगा जी? तो सी होगा स्वपलच्छंद। प्रश्न संख्या 52 विद्या प्लस एका की संधि क्या होगी? ए विधेयका, बी विधोका, सी विधौका, डी विधायका। प्रश्न संख्या 52 प्रश्न संख्या कौन 2? प्रश्न संख्या 52 का आंसर क्या होगा जी? सी विधौका। प्रश्न संख्या 53 आ प्लस ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? औ, अब, आय, ब। तो प्रश्न संख्या 53 का आंसर क्या होगा जी? तो सर बताइए क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 53 का आंसर हो जाएगा ए औ बनेगा। इत प्लस तत् किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, अत्यंत संधि। तो प्रश्न संख्या 54 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर क्या होगा बताइए आप ही, हमके लीजिए हम ही बता देते। 54 का आंसर क्या होगा? ए होगा। प्रश्न संख्या 55 मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? मूर्ति पूजा, मूर्तिस पूजा, मूर्ते पूजा, मूर्ति पूजनम, मूर्तिका पूजा।
तो प्रश्न संख्या 55 का आंसर क्या होगा? तो बोल क्या होगा सर? हम के बी मूर्ति पूजा होगा। प्रश्न संख्या 56, संस्कृत शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? ए संस्कृत शिक्षा, बी संस्कृति शिक्षा, सी सांस्कृतिक शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 56 कौन 6? प्रश्न संख्या 56 का आंसर क्या होगा? तो ए होगा संस्कृत शिक्षा। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कहाँ 57 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 57 क्या करा? गोल क्रीम में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी अव्ययभाव समास, सी द्वंद्व समास, डी नव समास। तो प्रश्न संख्या 57 का आंसर क्या हो गया? तो सर आप ही तो बताइएगा कि क्या हो गया। कि प्रश्न संख्या 57 का आंसर ए हो गया कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 58, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? ऑप्शन नंबर ए पचवटी, ऑप्शन नंबर बी यथाशक्ति, सी धनश्यामा, डी दशानन। तो प्रश्न संख्या 58 कौन है? प्रश्न संख्या 58 का आंसर क्या होगा जी? ए होगा फर्स्ट छठवी। यतस निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए कवि कवीना कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, बी उदेति सूर्य कमले विकसित, सी महान संस्कृत रोचते, डी रश्मे गणेशिया सतत धारिता। प्रश्न संख्या 59 कौन 9? प्रश्न संख्या 59 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर क्या होगा? हम कि ए होगा कवि कवीना कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। प्रश्न संख्या 60, प्रश्न संख्या 60, ग्रामा उभयता वृक्षा संति वाक्य के ग्रामा पद में द्वितीय विधायक सूत्र कौन है? ए उभयता गोये द्वितीया, बी क्रिया विशेष द्वितीया, सी कर्मिका द्वितीय, डी भावे समष्टि। तो प्रश्न संख्या 60 कौन? 60 का आंसर यानी 60 का आंसर क्या होगा जी? तो ए उभयता गोये द्वितीय। प्रश्न संख्या 61 का क्या होगा? सजता प्रतीयते वाक्य में रिक्त स्थानों में कौन सा पद प्रयुक्त होगा? तो प्रश्न संख्या 61 का आंसर क्या होगा सर? हम की आंसर होगा बसत्र, बसत्र सजता प्रतीयता। प्रश्न संख्या 62 कौन 2? प्रश्न संख्या 62 का आंसर क्या होगा? नम के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ, बी तृतीय, सी पंचम, डी सप्तक। तो प्रश्न संख्या 62 कौन 2? 62 का आंसर क्या होगा जी? तो ए होगा चतुर्थ। प्रश्न संख्या 63, किस शब्द में आ उपसर्ग है? ए आकार में, बी आशा में, सी अस्य में, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 63 कौन 3? 63 का आंसर क्या होगा जी? ए आकार में। प्रश्न संख्या 64, दुरात्मा शब्द में कौन उपसर्ग है? ए दू, बी दूर, सी डी दूरा। तो प्रश्न संख्या 64 कौन 4? प्रश्न संख्या 64 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर बताइए क्या होगा? हम किससे होगा? बी होगा दुरात्मा में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दूर शब्द उपसर्ग है। अस्था धातु के लटा लकार प्रथम पुरुष एकवचन के रूप में कौन है? ए अस्थायित्व, बी तिरिष्टता, सी अस्थायित्व, डी तिनिष्टि। तो प्रश्न संख्या 65 कौन 5? 65 का आंसर क्या होगा जी? बी तिनिष्टि। प्रश्न संख्या 66, पायास में किस लकार का रूप है? क्या लट का, बी लोट का, सी लुट का, डी लड का। तब पायसवाणी में किस लकार का रूप है? तो प्रश्न संख्या 66 का आंसर क्या होगा? बोल सर सी लट लकार का रूप है। प्रश्न संख्या 67 कौन 7? 67 क्या है? जही किस धातु का रूप है? जा हन हनी। प्रश्न संख्या 67 कौन 7? 67 का आंसर क्या होगा जी? सी हन होगा। प्रश्न संख्या 68, मातरम में कौन सा विभक्त है? ए तृतीय, बी चतुर्थ, सी तृतीय, डी सप्ताशिक। तो प्रश्न संख्या 68 कौन है? 68 का आंसर क्या होगा? सी द्वितीय। 69, नदिश किस शब्द का रूप है? ए नदी, बी नसदीस, सी नद, डी नधाम। तो प्रश्न संख्या कौन 9? तो बोल सर प्रश्न संख्या 69। तो 69 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर ए होगा नदी। प्रश्न संख्या 70, साधु शब्द के सप्तिक एक वचन का रूप कौन है? ए साधो, बी सौधो, सी साधु, डी साधुस। प्रश्न संख्या 70 काउंटर 70 का आंसर क्या होगा? बी होगा साधो।
प्रश्न संख्या 71, गम प्लस रित से कौन सा शब्द बनेगा? ए गमन, बी गच्छनम, सी गच्छतु और डी गमतु। तो प्रश्न संख्या 71 का आंसर क्या होगा जी? बी होगा। प्रश्न संख्या 72, पठनम में कौन सा प्रयत्न है? ए अनम, बी लटुनम, सी यन और डी नन्यता। प्रश्न संख्या 72 कौन टू 72 का आंसर क्या होगा जी? बी होगा। प्रश्न संख्या 73, नागरिक में कौन सा तद्धित प्रयत्न है? ए ढक, बी तत्व, सी तत्शील और डी तल। तो प्रश्न संख्या 73 कौन 73 का आंसर क्या होगा जी? डी होगा सर। प्रश्न संख्या 74, राष्ट्र प्लस ई में कौन सा शब्द बनेगा? राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 64 का आंसर का? तो राष्ट्रीय। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। बोल सर ऐसा क्यों आप बोलते हैं? बोल हम तो पढ़े भी नहीं है तो क्वेश्चन बनाने से क्या क्वेश्चन आ जाएगा? हम कि आएगा नहीं, लेकिन एक बार जब क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिएगा नहीं तो यही क्वेश्चन आपको दोबारा मिलेगा नहीं तो आप बना सकते हैं, इतना तो हम कहेंगे जरूर, इससे बनेगा आपको। प्रश्न संख्या 75, मशक टॉप में कौन सा शब्द बनेगा? मसुका, मुसको, मुसिका, मुसिकाम। तो प्रश्न संख्या 75 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर 75 का आंसर सी होगा, मुसिका। प्रश्न संख्या 76 काउंटर 76 का आंसर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 76 का होता श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रयत्न है? ए डीप, बी टॉप, सी चॉप, डी ऑन। तो प्रश्न संख्या 76 कौन 76 का आंसर क्या होगा जी? 76 का आंसर होगा ए होगा, डीप। प्रश्न संख्या 77, इंद्राणी में कौन सी स्त्री प्रयत्न है? ए टापू, बी डीब, सी डिम्ब और डी डिन। तो प्रश्न संख्या 77 कौन 77 का आंसर क्या होगा जी? बी डीप। प्रश्न संख्या 78, लब धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? ए लभते, बी लभते, सी लभे से और डी लभे। प्रश्न संख्या 78 का आंसर कौन है? बी है, लभते। प्रश्न संख्या 79, भू प्रभव सूत्र का उदाहरण है? ए हिमालयांत गंगा प्रभाती, बी साहर्षिक हंसती, सी सीता रामायणे सब वन गतवती, डी नेतार पद्मा संस्कृते। 79 कौन 79 का आंसर क्या होगा जी? ए होगा, हिमालय गंगा प्रभाते। प्रश्न संख्या 80 कौन 80 का क्या होता है? युष्माकम का मूल शब्द क्या है? अस्मंद, युष्मंद, इंद्र, तंत्र। प्रश्न संख्या 80 का आंसर क्या होगा जी? तो 80 का आंसर सी होगा जी, इंदम। प्रश्न संख्या 81, रमेन सह सीता अपि वन गदवंती में कौन सा शत्रु है? ए हसाते तृतीया, बी साधकर्तम कर्णम, सी ये नाडगिरकार, डी दानार्थे चतुर्थ। प्रश्न संख्या 81 कौन 81 का आंसर क्या होगा जी? तो सर 81 का आंसर होगा ए सहारते तृतीया। प्रश्न संख्या 82, भारत प्रकृता एवं सुंदरामम में कौन सा सूत्र है? ए इंडोनागास्वियर, बी प्रकृतिविद उपसंख्यानात्मक, सी दानार्थ चतुर्थ, डी यथाते तृतीया। तो प्रश्न संख्या 82 कौन 82 का आंसर क्या होगा जी? वजर 82 का आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 83, जटाभि स तापन जायते में कौन सा सूत्र है? ए आख्यातोपयोगे, बी भूप प्रभासवत, सी इत्ते भूत लक्षणे, डी सहार्थे तृतीया। प्रश्न संख्या 83 का आंसर क्या होगा जी? सी होगा। कौन देने योगवाद? ध्यान देने योगवाद। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 84 की ओर। उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? ए उत, बी गम, सी उद, डी उप। तो प्रश्न संख्या 84 का आंसर क्या होगा जी? तो 1 होगा। अनुभव में कौन सा उपसर्ग है? ए भव, बी अनु, सी अनु, डी अभि। तो प्रश्न संख्या 85 कौन प्रश्न संख्या 85 में कौन सी होगा जी? बोल सर बताइए न, हमके लीजिए न, सी होगा। प्रश्न संख्या 86, दूर उपसर्ग से बना शब्द है? ए दुस्वर, बी दुस्तर, सी दुष्ट, डी दुष्कर। प्रश्न संख्या 86 का आंसर क्या होगा जी? तो ए होगा। प्रश्न संख्या 87, अस्था प्लस कतवा में से कौन शब्द बनेगा? ए अस्थवा, बी स्थितवा, सी
सतवा और डी अस्थव। तो प्रश्न संख्या 87 यानी 87 का आंसर क्या होगा जी? तो बी होगा। प्रश्न संख्या से 88 क्री प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? ए कतवा, बी कत्व, सी कत्वम, डी कृतवा। तो प्रश्न संख्या 88 मतलब 88 का आंसर क्या होगा जी? डी कृतवा। प्रश्न संख्या 89 प्रश्न संख्या 89 का आंसर होगा जी? सर बता दीजिए। क्वेश्चन में पहले आंसर पूछ रहे हैं सर हम कि पढ़िए दृश्य प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? तो प्रश्न संख्या 89 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर सी होगा, दृष्टवा होगा। दृश्य प्लस कतवा मतलब दृष्टवा। प्रश्न संख्या 90 का क्या आंसर होगा? गम प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनता है? तो सर हम कहें क्या? बोल गम प्लस तत्वा से बनता है कोची? गतवा। तो प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर कौन है? बी में है गतवा। प्रश्न संख्या 91 भानु प्लस उदय का संधि करे। कौन प्लस? भानु प्लस उदय का संधि करे। तो भानु प्लस उदय क्या होता है? भानुदय। प्रश्न संख्या 91 का आंसर क्या होगा? बी ए होगा। प्रश्न संख्या 92 लघु प्लस उर्वी का संधि करें। लघुद्मी, लघुद्मी और लघुद्मी। तो किसका संधि है बताइए? तो सर बता दें हम कि हाँ बता दीजिए। तो लघु मिर्नी का है संधि है लघु प्लस उर्मी। प्रश्न संख्या 93 वधु प्लस उत्सव का संधि करें। वधु प्लस उत्सव का संधि मैंने जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो सर हम कहें का इसको बस संधि कीजिएगा ना तो वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। तो प्रश्न संख्या 94 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 उपकृष्णम में कौन सा समास है? कौन कृष्णम? उपकृष्णम। तो उपकृष्णम में कौन सा समास है? तो बोल सर हम के का बोल बता दें हम कि बता दीजिए कौन सा? अभिभावक समास है। प्रश्न संख्या कितना? तो बोल सर प्रश्न संख्या आगे हम लोग कितना 95 95 100 पूर्णे को है सर हम कि हाँ शतक तो मारने को है। प्रश्न संख्या 95 में पीताम्बर में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी द्विंद, डी द्विंग। तो प्रश्न संख्या 95 कौन 95 का आंसर क्या होगा? बी होगा, बहुब्रीहि। प्रश्न संख्या 96 इति हरि में कौन सा समास है? ए द्विंद, बी अव्ययीभावक, सी द्विगु, डी तत्पुरुष। तो प्रश्न संख्या 96 कौन 96 का आंसर क्या होगा जी? बी होगा। प्रश्न संख्या 97 बिनानी में समास का नाम लिखें। ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्विंग, डी नज। तो प्रश्न संख्या 97 का आंसर क्या होगा जी? बहुब्रीहि। प्रश्न संख्या 98 कौन ने 98? तो प्रश्न संख्या 98 क्या रहा? किसी देह रक्षा में कौन सा समास है? कौन रक्षा? देह रक्षा। बोल सर देह रक्षा में तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 99 बोल सर 100 के करीब हम शतक मारने को है। सचिन तेंदुलकर नहीं है कि आउट हो जाएंगे 99 पर, आगे बढ़ जाएंगे विराट कोहली जैसा। प्रश्न संख्या 99 किस शब्द में बी उपसर्ग है? तो बताइए किस शब्द में है जो बी उपसर्ग है? तो बिहार में बी प्लस हार होगा बिहार, तो बी उपसर्ग है। लीजिए कौन संख्या? प्रश्न संख्या 100 शतक मारने वाला प्रश्न। रामा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? क्या होगा? बोल सर समस्त पद रामा सीते, रामा च सीता मतलब रामा सीते। कौन देने एक बार ध्यान देने एक बार। आज हम लोग प्रश्न संख्या क्या किए? 100 किए। इसी प्रकार से अगला वीडियो में 100 से 200 रहेगा, 300 रहेगा। कौन देने एक बार ध्यान देने एक बार। पढ़ो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें पवन टीचिंग सेंटर तक, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। चलते हैं 100 प्रश्न हो गया था, तो यहाँ 101 प्रश्न है। ये हो जाएगा आपको 102 प्रश्न हो जाएगा, ये हो जाएगा 103 प्रश्न हो जाएगा। उसी तरीका से हम लोग कैसे रहेंगे? बढ़ते रहेंगे। तो भीम तुम बढ़े चलो, सी की दहाड़ हो या सी की पहाड़, ऊपर इसी प्रकार से ये 104 होगा। यानी कि ये सब चलेगा 100 से ऊपर वाला प्रश्न चले जा रहे हैं। इसके पहले 100 करिए हम लोग। चलते हैं 101 में। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? किनका जन्म? तो स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो सर कब हुआ था? हम बी में 1924 में हुआ था। 1824 में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था।
प्रश्न संख्या 2, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? ए उपनियम, बी सर्वातनम, सी अक्षराम, डी वेदानव। तो प्रश्न संख्या 2, तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा जी? तो सर बी होगा सर्वांतनम। प्रश्न संख्या 3, 103, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा द्वारा, परमात्मा द्वारा, साहित्य द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 103, 103 का आंसर क्या हो जाएगा जी? सर बी होगा परमात्मा द्वारा ये पूरा संसार अनुशासित है। प्रश्न संख्या 104, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और कर्तव्य का निवाधन करते हैं? दानवों के लिए, मानवों के लिए, छात्रों के लिए, या डी पशुओं के लिए? तो प्रश्न संख्या 104 का आंसर क्या होगा? तो सर क्या होगा? बी मानवों के लिए होगा। तो सर का सभ्य के बीए होगा का? तो आसान हो गया, सभ्य में बी मारते चले जाएंगे। अरे यार बी बाल बच्चा मत करो। यहाँ पर चलते हैं। ये 108, 109, 110 हो गया, 111। चलते प्रश्न संख्या 105 की ओर चलते हैं। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तीर्थवासी, ब्रह्मचारी, छात्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा? तो सर आप बताइए ना। हम की जानते हैं ब्रह्मचारी कहा जाता था उस समय, प्राचीन काल में कहा जाता था ब्रह्मचारी। किसको ब्रह्मचारी कहा जाता था? तो इसको, मतलब किसको सर? तो छात्र को। प्रश्न संख्या 106, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? ए हर्तव्य, बी धर्तव्य, सी कर्तव्य, डी मंतव्य। प्रश्न संख्या 6 कौन? प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या होगा? सी कर्तव्य को। प्रश्न संख्या 107, बैर से बैर का समन क्या है? ए संभव, बी असंभव, सी नामभव, डी संभवता। तो प्रश्न संख्या 7 कौन संख्या? प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या होगा जी? तो 7 का आंसर बी होगा असंभव। प्रश्न संख्या 108, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलता है? 108 में नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? ए समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में, या झील में? तो प्रश्न संख्या 108 का आंसर क्या होगा जी? तो सर 8 का आंसर जानते हैं क्या होगा? ये होगा समुद्र में नदियां जाकर मिल जाती। तो ऐसा ही बोल मार देंगे सर हम, वाह बहुत होशियार हो गए हैं। प्रश्न संख्या 109, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? ऑप्शन नंबर 9 क्या होगा? तो महान से भी आत्मा है, जो महान से भी क्या है? महान है। किसकी विजय नहीं होती है? सत्य की, असत्य की, धर्म की, और सत्य और असत्य दोनों की। तो किसकी विजय नहीं होती? बोल सर ये भी बतावे एक चीज है, तो ऐसा ही मान देंगे असत्य की विजय नहीं होता है। तो फिल्म देख देख के हम लोग सीख गए हैं कि अंतिम में सत्य का ही विजय होता है। प्रश्न संख्या 111, पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 वर्ष? तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या होगा? तो सर 2500 वर्ष पुराना है किसका इतिहास? पटना का इतिहास। प्रश्न संख्या 12, कठिनतम काव्य के कवि कौन है? कठिनतम काव्य के कवि कौन है? ए राजशेखर, बी दामोदर गुप्त, सी विशाख दंत, डी कालिदास। तो प्रश्न संख्या 12 कौन संख्या? प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या होगा जी? भी दामोदर गुप्त। प्रश्न संख्या 13, यूनान का राजदूत कौन था? किसका राजदूत? यूनान का राजदूत कौन था? ए फायान, बी हेंगसान, सी मेगास्थनीज, डी इतिंगसान। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या होगा? सी मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 14, राजशेखर की रचना कौन सी है? ए काव्य मीमांसा, सी बी कटुमिनदम, सी मुद्रा राक्षस, डी यात्रा संस्मरण। तो प्रश्न संख्या 14 कौन दा? प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या होगा? ए होगा काव्य मीमांसा। प्रश्न संख्या 15, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ए बसंत ऋतु, बी वर्षा ऋतु, सी ग्रीष्म ऋतु, डी शरद ऋतु। प्रश्न संख्या 15 कौन दरा? प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर डी होगा, शरद ऋतु में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 क्या? अचार का हनन किससे होता है? ए अलक्ष्य से, बी दुर्लक्षण से, सी कान से, डी क्रोध से। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या होगा जी? ए होगा अलक्षण से। 17, बागदात की से संस्कार में होता है? ए उपनयन में, बी विवाह में, सी पुनर्संबंध में, डी निष्कर्मण में। तो प्रश्न संख्या 17 कौन तरह? 17 का आंसर क्या होगा जी? बी होगा विवाह में। प्रश्न संख्या 18, लक्ष्मी किसके पास जाती है?
ए परिश्रम के पास, आलसी के पास, अकमन के पास, भिखारी के पास। तो प्रश्न संख्या 18 कौन रहा? 18 पर लक्ष्मी है जो परिश्रमी के पास जाती है। आप भी परिश्रम कीजिएगा, आपके पास भी लक्ष्मी मतलब पैसा धन दौलत आएगा। प्रश्न संख्या 19 स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? ए धर्म समाज, बी बहुजन समाज, सी आर्य समाज, डी गिरिजन समाज। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या होगा जी? बोल सी आर्य समाज होगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 20 की ओर। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 20 राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? ए लक्ष्मण को, बी ऋषियों को, सी विभीषण को और डी सीता को। तो प्रश्न संख्या कितना? 20। प्रश्न संख्या 20 का आंसर क्या होगा जी? डी सीता को। प्रश्न संख्या 21 क्रम रातसय बतस विश्वास किसकी युक्ति है? ए बाघ की, बी पथिक की, सी धार्मिक के, डी लेखक की। प्रश्न संख्या 21 कौन सी? 21 का आंसर क्या होगा जी? बी पथिक की। प्रश्न संख्या 22 कर्म भार रूपक के रचनाकार कौन है? ए कालिदास, बी महर्षि व्यास, सी भवभूमिता और डी महाकवि भास। तो प्रश्न संख्या कितना? 22 का आंसर क्या होगा? तो 22 का आंसर डी होगा महाकाव्य का। प्रश्न संख्या सी शत्रुता को कौन बढ़ाता है? ए स्वार्थ, बी परमार्थ, सी परोपकार और डी अहिंसक। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर क्या होगा जी? ए होगा। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ बढ़ाता है। प्रश्न संख्या 24 बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? ए बरहामिनी, बी आर्यभट्ट, सी बारदारायण, डी कनौंद। तो प्रश्न संख्या कितना? 24 कौन 24 का आंसर क्या होगा जी? तो बोल ए होगा बरहिमनद। प्रश्न संख्या 25 नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, डी नाम और रूप के छोड़कर। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या होगा जी? तो क्या होगा सर? तो डी होगा। नाम और रूप को छोड़कर नदियां समुद्र में मिल जाती है। प्रश्न संख्या 26 राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण, कुटुट नित्यम। तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या होगा जी? तो बी होगा काव्य मीमांसा। प्रश्न संख्या 27 अलसशाला में आग कब लगाई गई है? ए रात में, बी दिन में, सी जब सब सो रहे थे तब, डी जब सब भोजन कर रहे थे तब। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या होगा जी? सी जब सब सो रहे थे तब अलसशाला में आग लगाई गई थी। प्रश्न संख्या कितना? 28 कौन? 28 में क्या करा? समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुषों से, नारियों से, पुरुषों और नारियों से, डी बच्चों से। तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर सी होगा। समाज की गाड़ी जो पुरुष और नारी दोनों से चलती है। बोल सर इसमें तो ऐसा ही ऑप्शन में देख के टिक मार देंगे हम कि बहुत होशियार हैं आप, हमको पता है। प्रश्न संख्या 29 विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? ए एकात्मत भाव में, बी वैष्णव भाव में, सी शत्रुता भाव में, डी कपट भाव में। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर क्या होगा? ए मरनो प्रांत में रहते हैं। प्रश्न संख्या 31 वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे? विचित्रकूट, स्वर्णकूट, चित्रकूट या वर्णकूट। तब वनवास प्रशासन में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे थे? तो बोल सर बताइए ना कहाँ पहुंचे थे? हम कहते चित्रकूट में। कौन कूट? चित्रकूट में पहुंचे थे। कौन? वनवास में राम और लक्ष्मण पहुंचे थे पहले। बोल ऐसा बात सर? हम कि हाँ ऐसा ही बात। तो प्रश्न संख्या कितना देखते हैं? 32 की ओर चलते हैं। नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं? नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं? किसके द्वार जी? नर के द्वार। नर के द्वार कितने प्रकार के हैं जिसे व्यक्ति का नाश होता है? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार। बोल सर पीछे भी ये क्वेश्चन ऐसा आया था, खाली क्वेश्चन मार्क के लिए घुमाइले हम कि कैची होगा तो बताइए। तो बोल सर 3 प्रकार के होगा। नर के द्वार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 33 आधुनिक काल की संस्कृति लेखाओं में कौन अतिवेद प्रसिद्ध है? ए विभाराव, बी आभाराव, सी सच्छरामराव, डी रामाराव। प्रश्न संख्या 33 का आंसर क्या होगा जी? तो सी होगा क्षमाराव। प्रश्न संख्या 34 वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? ए प्रशंसा महासागर, बी हिंद महासागर, सी अशांत महासागर, डी अंटार्कटिका महासागर। प्रश्न संख्या 34 का आंसर क्या होगा जी? बोल 34 का आंसर सर सी होगा अशांति महासागर। प्रश्न संख्या 35 परपीड़न किस लिए होता है?
ए पुण्य के लिए, बी पाप के लिए, सी नाश के लिए, डी धर्म के लिए। तो पर पीड़न किसके लिए होता है? तो प्रश्न संख्या 35। 35 का आंसर का होगा जी? बोल सर का होगा? हम के 35 का आंसर वही होगा जो बता रहे हैं। बोल कौन चीज सर? बी होगा पाप के लिए। प्रश्न संख्या 36। 29 प्रश्न संख्या 36। 36 का आंसर का होगा जो देखते हैं। कह रहा प्रश्न संख्या 36 में ऋषयानी परिणीता को क्या कहते हैं? ए भृतक, बी मृतक, सी कृतक और डी हृतक। तो प्रश्न संख्या 36 कौन सी? प्रश्न संख्या 36 यानी कि कहने का मतलब 36। 36 का आंसर कौन होगा? सी होगा कृतक। प्रश्न संख्या 37 मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? किसका रचनाकार? मीमांसा दर्शन के रचनाकार। पहले ए जैमिनी, बी पाणिनि, सी पराशरम, सी शत्रुसन। तो प्रश्न संख्या 37 कौन? 37 का आंसर कौन होगा? ए जैमिनी। प्रश्न संख्या 38 प्राचीन काल में शिष्यों का क्या कहा जाता है? ए छात्र, बी ब्रह्मचारी, सी धनुर्धारी, सी अत्यंती। तो प्राचीन काल में शिष्यों को यानी कि स्टूडेंट को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऐसा क्वेश्चन आया था कि हाँ उसमें शिष्य नहीं था, छात्र वहां पर खाली था। प्रश्न संख्या 39 नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ए विदुर नीति, सी बी नीति सार्थक, डी सी चाणक्य नीति दर्शन, डी शुक्र नीति। तो प्रश्न संख्या 39 का आंसर क्या होगा? बोल सर आंसर होगा ए विद्युत नीति। प्रश्न संख्या 40 स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? शंकर, शिव शंकर, मूल शंकर, उमा शंकर। तो प्रश्न संख्या 40 का जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या होगा? बोल सर 40 का आंसर हो जाएगा सी मूल शंकर। प्रश्न संख्या 41 मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? ए तुलसीदास, बी व्यास, सी वाल्मीकि, डी कालिदास। तो प्रश्न संख्या 41 का आंसर क्या होगा? सी वाल्मीकि। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। जैसा कि आप देख रहे होंगे जो प्रश्न रिपीट किया जाता है उसका आप आंसर तुरंत मार देते होंगे। यही तो एग्जाम हॉल में भी होगा। अगर इसी से क्वेश्चन आ जाएगा तो रिपीट हो जाएगा, यानी कि वहां पर भी आप देखिएगा क्वेश्चन क्या मार दीजिएगा? आंसर कर दीजिएगा। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, इससे एक बार देख के वीडियो देख लीजिए, इससे फालतू आपको कहीं और आने वाला नहीं है। प्रश्न संख्या 42 व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? ए विष्णु शर्मा, बी नारायण पंडित, सी दंडी, डी वान भट्ट। तो प्रश्न संख्या 42 का आंसर का होगा? बोल सर 42 का आंसर बी होगा नारायण पंडित। प्रश्न संख्या 43 कर्णस दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ए कर्णभाट से, बी बसंता से, सी प्रतिमा नाटक से, डी मृत नाटक से। तो प्रश्न संख्या 43 कौन? 43 का आंसर क्या होगा? तो बोल ए होगा कर्णभारत से। प्रश्न संख्या 44 नया दर्शन के प्रवर्तन कौन है? ए कपिल, बी गौतम, सी कनंद, डी पतंजलि। तो प्रश्न संख्या कितना? 44 44 का आंसर क्या होगा जी? तो 44 का आंसर बी होगा गौतम। प्रश्न संख्या 45 आर्यभट्टियम किसकी रचना है? ए पराशरम की, बी चरक की, सी शत्रुता की, डी आर्यभट्ट की। तो प्रश्न संख्या कितना? 45 कौन? 45 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर डी होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्टियम किसकी रचना? आर्यभट्ट की रचना है। प्रश्न संख्या 46 मैंने कि 100 कितना सा 146 प्रश्न चल रहा है हम लोग, क्योंकि 100 से पार कर चुके हैं ना। तो करा कि नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा जा गया है? ए धर्म को, बी विद्या को, सी अहिंसा को, डी क्षमा को। तो प्रश्न संख्या 146 का 146 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर ए होगा धर्म को। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं 47 प्रश्न संख्या 47 विनय किसका नाश करता है? ए कृत की, बी आचार की, सी धर्म की, डी अकीर्ति की। तो प्रश्न संख्या 47 का आंसर क्या होगा जी? डी होगा अकीर्ति की। प्रश्न संख्या 48 स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? ए दुर्गापुर, बी दीपावली, सी रामनवमी, डी शिवरात्रि। तो प्रश्न संख्या 48 कौन है? 48 का आंसर कौन होगा जी? तो डी होगा। प्रश्न संख्या 49 दान किसको देना चाहिए? ए धनी को, बी दरिद्र को, सी बूढ़े को, डी लाचार को। तो प्रश्न संख्या 49 कौन? 49 का आंसर कौन होगा? तो 49 का आंसर बी होगा।
अपने और पराये की गणना कौन करता है? ए विशाल हृदय वाला, बी संकुचन हृदय वाला, सी दुर्जन और डी सज्जन। प्रश्न संख्या 50 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर 50 का आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 51, नेसई किस लकार का रूप है? ऑप्शन नंबर ए लट, बी लड, सी लोट, डी लटू। तो प्रश्न संख्या 51 51 कौन बन? 51 का आंसर क्या होगा? डी होगा, लट लकार है। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 52 यानी कि 152 100 से हम लोग 150 से पार कर चुके हैं, बन चुके हैं सहभाग। रोहित शर्मा 200 शतक मारने वाले हैं, लगभग दोहरा शतक आज हो जाएगा। गुरु किस लकार का रूप है? गुरु किस लकार का रूप है? लट, लड, लोट, लिट। तो प्रश्न संख्या कितना? 52। जल्दी नीचे कमेंट में लिख के बताइए। बोल सर बता दिए, बोल कौची बताया? बोल सर सी नहीं बताए, लोट। हम कि वाह। प्रश्न संख्या 53, पित्रा किस विभक्ति का रूप है? ए प्रथमा, बी चतुर्था, सी तृतीया, डी पंचमी। तो प्रश्न संख्या 53 कौन पन? 53 का आंसर क्या होगा? सी होगा, तृतीया। 54, लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या होगा? ए लते, बी लताब, सी लताबी, डी लतनाम। तो प्रश्न संख्या 54 कौन? 54 का आंसर क्या होगा जी? तो बोल सर प्रश्न संख्या 54 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 55, अज्ञेन पद का मूल रूप क्या है? असमदय, इदमय, इद्म और अद्म। तो प्रश्न संख्या 55 कौन? 55 का आंसर क्या होगा जी? तो बी होगा। प्रश्न संख्या 56, हिमालयता गंगा प्रभावित में कौन सी विभक्ति है? ए तृतीया, बी चतुर्था, सी अष्टमी, डी पंचमी। तो प्रश्न संख्या 56 कौन? 56 का आंसर क्या होगा जी? तो बोल सर डी होगा। प्रश्न संख्या 57, कह रहा हिमालयता गंगा प्रभावित में कौन सा सूत्र है? ए सहारता तृतीय, बी भूमि प्रभाता, सी दनार्थे चतुर्था, डी भित्राथा भव हेतु। प्रश्न संख्या 57 का आंसर क्या होगा? बोल सर 57 का आंसर बी होगा, भूभ प्रभते। हम लोग चल रहे हैं आगे। प्रश्न संख्या कितना? 58 की ओर। कौन? 58। देखते हैं 58 में क्या कह रहा है। कह रहा है 58 में स आचार्य व्याकरण पठंती में कौन सा विभक्ति है? षष्ठी, तृतीय, पंचमी, चतुर्था। तो प्रश्न संख्या बताइए 58 का आंसर क्या होगा? बोल सर 58 का नहीं पता हम की कौन चीज? बोल पंचमी। 59, सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है? सु, सम, रूपम, सर। प्रश्न संख्या 59 का आंसर क्या होगा? बोल सर 59 का आंसर ए होगा। लॉक कर दें? बोल सर लॉक कर दीजिए। प्रश्न संख्या 60, उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है? ए क्रम, बी प्रक्रम, सी उत, डी उप। तो प्रश्न संख्या 60 कौन? प्रश्न संख्या 60 का आंसर क्या होगा? डी होगा, उप। 61, परि के योग। प्रश्न संख्या 61, परि के योग से बना शब्द बनता है परिमिनति, प्रतिवाद, प्रस्थनाद, पराजय। प्रश्न संख्या 61 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर 61 का 1 होगा। प्रश्न संख्या 62, यशस्वी प्लस डिप से कौन शब्द बनेगा? ए यशस्विनी, बी यशस्वनी, सी यशस्वनी, डी यशस्वी। प्रश्न संख्या 62 कौन? 62 का आंसर क्या होगा जी? तो ए होगा। प्रश्न संख्या 63, तेजस्वी प्लस डिप में से कौन शब्द बनेगा? ए तेजस्वनी, बी तेजस्वी, सी तेजस्वी, डी तेजस्वनी। तो प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या 63 कौन? 63 का आंसर क्या होगा जी? बी होगा, तेजस्वनी। प्रश्न संख्या 64, श्रीमती प्लस श्रीप में कौन सा शब्द बनेगा? प्रश्न संख्या 64 कौन? 64 का आंसर क्या होगा? सी श्रीमती। 65, दिक प्लस गज से कौन सा शब्द बनेगा? दिग्गज, बी दिग्गज, सी दिग्गज, डी दिग्गज। प्रश्न संख्या 65 का आंसर क्या होगा जी? 65 का आंसर होगा सी। अच प्लस अंत से कौन सा शब्द बनेगा? अजंत, अजयत, सी अंजंत और अचंत। तो प्रश्न संख्या 66 का आंसर क्या होगा? ए अजंत। प्रश्न संख्या 67, जगत प्लस नाथ से कौन सा शब्द बनेगा? जगन्नाथ, बी जगन्नाथ, सी जगन्नाथ, डी जगन्नाथ न। प्रश्न संख्या 67 का आंसर क्या होगा जी? बी जगन्नाथन। प्रश्न संख्या 68,
अहिनकुलम में कौन सा समास है? कर्मधारय, उपबंध तत्पुरुष तथा दिन डी नज। प्रश्न संख्या 68 का आंसर क्या होगा जी? तो 68 का आंसर सी होगा, दिंग। प्रश्न संख्या 69 महापुरुष में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुवृद्धि, डी दिंगुन। प्रश्न संख्या 69 का आंसर क्या होगा जी? बी होगा, कर्मधारय। प्रश्न संख्या 70 में कोई गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, नज, द्विंद और द्विंजिग। तो प्रश्न संख्या 70 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर ये होगा, द्विंगु। राजंद शब्द के प्रतिष्ठ बहुवचन का रूप कौन सा है? ए राजुस, बी राजज्ञान, सी राजजामन, डी राज्ञ। प्रश्न संख्या 72 कौन? 72 का आंसर क्या होगा जी? तो बोल सर बी होगा। प्रश्न संख्या 73 अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ए अनु प्लस छेद, बी अनुतम प्लस छेद, सी अनुदन प्लस छेद, डी अनु प्लस छेद। प्रश्न संख्या 73 का आंसर क्या होगा जी? तो ये होगा अनु प्लस छेद। प्रश्न संख्या 74 देशभक्त का विग्रह क्या होगा? देशाय भक्त, देशय भक्ति, देशात भक्ति, देशभक्ति। तो प्रश्न संख्या 74 कौन? 74 का आंसर क्या होगा जी? तो 74 का आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 75 कौन? 75 का कवि कालिदास श्रेष्ठ अस्ति वाक्य के रेखांकित पद में सप्तिक विभक्ति विद्यासूत्र है। यतस निर्धारण, भावे सप्ति, पृष्ठी चादार्य, अध्योर धीरकानम। तो प्रश्न संख्या 75 कौन? 75 का आंसर कौन होगा जी? तो सर 75 का आंसर ए होगा। 76 नम रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी? ए गणेश नाम है, बी गणेश है, सी गणोश है, डी गणेशु। प्रश्न संख्या 76 का आंसर क्या होगा जी? बी गणेश है। प्रश्न संख्या 77 अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? ए अभि, बी अब, सी अप, डी अभिज्ञान। प्रश्न संख्या 77 का आंसर क्या होगा? 77 का आंसर ए होगा, अभि। प्रश्न संख्या 78 अति उपसर्ग में निर्मत शब्द है। अति, अत्यंत, आतुर, उपयुक्त, सभी। प्रश्न संख्या 78 का आंसर क्या होगा जी? तो 78 का आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 79 कौन सी? 79 गतवा में प्रयुक्त प्रयत्न है। कत्व, कृत्व, लिप्त, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 79 कौन? 79 का आंसर क्या होगा? ए कत्व। प्रश्न संख्या 80 गच्छन्त बालक पस्ता रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रयत्न है। ए श्रित, बी शांत, सी लट्युक, डी अनु। प्रश्न संख्या 80 कौन सी? 80 का आंसर क्या होगा जी? ये होगा। प्रश्न संख्या 81 मानव पद में किस द्वंद्व प्रयत्न का प्रयोग हुआ है? ए अन, बी षड, सी इन, डी ठन। तो प्रश्न संख्या 81 का आंसर क्या होगा जी? तो ए होगा, अनु। प्रश्न संख्या 82 गुरव प्राय परीक्षक रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, सप्ती। प्रश्न संख्या 82 का आंसर क्या होगा जी? 82 का आंसर ए होगा, प्रथमा। 83 रागी किस विभक्ति का रूप है? ए पंचम, बी सप्ती, सी चतुर्थ, डी द्वितीय। प्रश्न संख्या 83 का आंसर क्या होगा जी? 83 का आंसर बी होगा, सप्ती। प्रश्न संख्या कितना? 84 असमद सर्वनाम शब्द का पष्टी विभक्ति है। अस्माकन, बी मानव, सी असामाभिक, डी बैनम। प्रश्न संख्या 84 का आंसर क्या होगा जी? 84 का आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 85 नदीसु गंगा पवित्रानो अस्ति वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, सप्तमी, तृतीय, पंचम। प्रश्न संख्या 85 का आंसर क्या होगा जी? तो 85 का आंसर बी सप्तमी होगा। प्रश्न संख्या 86 भावी में किस धातु का रूप है? ए भू, बी भाव, सी भव, डी भी। प्रश्न संख्या 86 कौन सी? 86 यानी कहने का मतलब कौची? 86 को कहते हैं 86 का आंसर क्या होगा? भू। जाही किस लकार का रूप है? लट, लड, लोट, लटू। प्रश्न संख्या 87 कौन है? 87 का आंसर क्या होगा? तो सर 87 का आंसर लोट होगा। प्रश्न संख्या 88 सब्राह्मणा विभूति रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है? विभूतन लटू लकार है, लट लकार है, लट लकार है, विधुनी लकार है। तो प्रश्न संख्या 88 का आंसर क्या होगा जी? तो बी होगा, लट लकार।
परमानी पादप किस समास का उदाहरण है? ए बहुब्रीहि, बी दृंद, सी तत्पुरुष, डी तत्तम पुरुष। प्रश्न संख्या 89 कौन 89 का आंसर का होगा जी? तो 89 का आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 90 पीतम अंबर यस्क स का समस्त पद? ए पीताम्बर, बी पीतम्बर, सी पीताम्बर, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 90 का आंसर कौन होगा जी? 90 का आंसर बी होगा। चलते हैं हम लोग आगे। प्रश्न संख्या 91 करा प्रतिदिन का विग्रह करे। दिनस दिनकर इति, दिने दिने प्रति, दिन दिन इति, डी प्रति प्रति इति। प्रश्न संख्या 91 का आंसर क्या होगा जी? तो सी होगा। प्रश्न संख्या 92 अभिभावक समास का सही उदाहरण है। यह सांसिक, दशांतक, राजस्व पुत्र, पीताम्बर। तो प्रश्न संख्या 92 का आंसर क्या होगा जी? तो ए होगा। प्रश्न संख्या 93 रामेश या सीता बन गंतवती वाक्य में रेखांकित पद रोमन में तृतीय विभक्ति विधा सूत्र है। ए सहार्थी तृतीया, बी अनुक्ता कृतिक तृतीया, सी करने तृतीया, डी रुचार्थिक परिणेता। प्रश्न संख्या 93 का आंसर क्या होगा जी? ए होगा। 94 मन प्लस रथ की संधि होगी। मनारथ, मनोरथ, मनोरथ, मनरथ। प्रश्न संख्या 94 कौन 94 का आंसर क्या होगा जी? तब बी होगा। प्रश्न संख्या 95 कौन 5? प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 क्या करा? नमन का संधि विच्छेद होगा। ने प्लस अव्ययम, ने प्लस अनम, ना प्लस अनम, ने प्लस नम। तो प्रश्न संख्या 95 कौन में? 95 का आंसर क्या होगा? बी होगा। प्रश्न संख्या 96 अ प्लस ई को कौन सा वर्ण बनेगा? ए अन, आई, ए। प्रश्न संख्या 96 का आंसर क्या होगा? ए होगा। प्रश्न संख्या 97 यदि प्लस अति किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, पुरुष संधि। प्रश्न संख्या 97 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 98 तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? काव्य कबिल, देवदूत, अनुप्रेक्ष्य, नीलकंठ। प्रश्न संख्या 98 का आंसर क्या होगा जी? 1 होगा। प्रश्न संख्या 199 चल रहे थे, दूसरा सेट में चल रहे थे तो 199 अपर्ग तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? भाव व्याकरण अदिति, महान शक्ति धारण, नरेश उत्तम नरन, तेन मानेस व्याकरण पठती। प्रश्न संख्या 99 का आंसर क्या होगा जी? डी तेत मानेस व्याकरण पठती। प्रश्न संख्या 100 यानी कि कई सौ प्रश्न कह रहे जी? दूसरा 100 यानी 200 प्रश्न लोग पार कर चुके हैं। बानो विद्या का समस्त पद कौन सा है? बान विद्या, बानो विद्या, बान विद्य या बानो विद्य। प्रश्न संख्या 200 का आंसर हो जाएगा बोल सर सी होगा, बान विद्या। कौन देने एक बात ध्यान देने बात पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में मैं आपको यह कहूँगा छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें।